किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, जैसा दर्द होता है वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द होता है वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपको कहानी की दुनिया तक ले जाने वाला एक छोटा सा सिपाही। दोस्तों आज की कहानी जो है एक जो है लड़के के ऊपर है। एक लड़का जो है एक व्यापारी के वहाँ काम कर रहा होता, दुकान में काम कर रहा होता दोस्तों। तो दुकान में काम कर कर उसे शाम को जो अनाज देता, वो व्यापारी राशन की दुकान में काम करता था, वो जो राशन देता था उससे उसकी आटे से 4 रोटी बनती थी दोस्तों। 4 रोटी रोज़ बनती थी। 4 रोटी बना के वो जैसी बाहर हाथ धोने जाता तो 1 रोटी साफ हो जाती। चलो एक दिन चल होता रहा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो उसने एक बार गौर किया कि यार ये रोटी लेके कौन जा रहा है। उसने देखा कि एक बड़ा सा चूहा जो है रोज़ 1 रोटी उसमें से निकाल के ले जाता था दोस्तों, निकाल के ले जाता। तो उसने चूहे को रोक लिया, चूहे से पूछा कि यार मैं बड़ी मुश्किल से तो 4 रोटी इकट्ठी कर पाता हूँ, इससे मेरा गुजारा नहीं होता है, आप मेरी 1 रोटी कम क्यों कर रहे हैं। तो चूहा उससे बोलता है यार मैं अपने हक अधिकार का खा रहा हूँ, जो मेरे को भगवान ने जो मेरे लिए भोजन बनाया है, जो यही मैं रास्ता है मेरे लिए, मैं अपना 1 रोटी खा रहा हूँ। अब वो लड़का बोलता तो मेरा पूरा कैसे होगा, तो मेरा पूरा कैसे होगा। तो चूहा बोलता है तेरी जो ये समस्या है इसका समाधान जो है महात्मा बुद्ध कर सकते हैं, गौतम बुद्ध। तो वो लड़का क्या होता है, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाता है। जाते जाते उसे क्या होती है, रात हो जाती है। जाते जाते उसे रात हो जाती है। तो वो एक महल के सामने से गुजरता है, तो सोचता है कि यार मैं आज रात यहीं शरण ले लेता हूँ। तो वो अंदर जाता है और लॉक करता है, और वहाँ से एक महिला आती है, उससे बोलता माँ क्या मैं आज यहाँ विश्राम कर सकता हूँ, क्या मैं आज यहाँ विश्राम कर सकता हूँ। तो माँ उसे बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, ये रूम है, आप इसमें विश्राम कर लो। तो वो रात में जो है वहाँ पे रेस्ट कर लेता, सो जाता है। और जैसे ही वो सुबह उठ के जाने लगता है तो माँ पूछती बेटा जा कहाँ रहे हो। तो वो बोलता है माँ मुझे मेरे एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन का जवाब लेने गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो वो महिला झट से बोल उठती कि मेरा भी एक सवाल है, वो भी गौतम बुद्ध से पूछ के आना कि मेरी 20 साल की लड़की है, जिसकी उम्र जो है 20 साल हो गई है, और आज तक वो बोल नहीं पाती है, वो कब बोलेगी। ठीक है, उसका सवाल भी अपने पॉकेट में रख के वो चला जाता है। जैसी जैसी वो जाने लगता है तो उसके आगे आ जाता है एक बर्फ़ का पहाड़, बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ आ जाता है, बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ आ जाता है। वो सोचता है इसको कैसे पार करूँगा। तो उसकी नज़र एक जादूगर पे पहुँचती है, उसकी नज़र एक जादूगर पे पहुँचती है जो ऊपर बर्फ़ के पहाड़ में बैठा होता है। तो वो उससे बोलता है यार जादूगर साहब मुझे जो है इसके पार जाना है, मुझे इसके पार करवा दो। तो जादूगर अपनी छड़ी निकालता है और उसको पार करवा देता है, फट से पार करवा देता है, पार करवा देता है। और उससे पूछता है कि तुझे जाना कहाँ है, क्यों इस बिहड़ पहाड़ में आया है। तो वो बोलता है कि मेरा एक सवाल है, मैं उसे गौतम बुद्ध जी से पूछना चाह रहा हूँ, महात्मा गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ इससे पूछने के लिए। तो वो जादूगर पूछता है मेरा भी एक सवाल है, मेरा सवाल भी पूछ के आना, मैंने तुझ पे एहसान किया, तू मुझ पे एक एहसान करना, मेरा एक सवाल है वो गौतम बुद्ध से पूछ के आना। तो जादूगर बोलता है मैं 1000 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, गौतम बुद्ध से ये पूछना कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। ठीक है, वो उसका सवाल भी अपने पॉकेट में रखता है और चला जाता है। जैसी जैसी वो जाने लगता है तो बीच में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है, बीच में पड़ती है एक बहुत बड़ी नदी। तब वो लड़का सोचता है यार मैं इसे पार कैसे करूँगा। तो ये सोच ही रहा होता उसे कि एक कछुआ दिख जाता, बड़ा सा कछुआ। वो कछुए से बोलता है कि कछुआ भाई मुझे ये नदी पार करनी है और मुझे महात्मा बुद्ध जी के पास जाना है और उनसे मैंने एक सवाल पूछना है। तो ये सुनकर कछुआ भी उससे बोलता है कि आप महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हैं तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना, कि मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। तो ये सवाल सुनने के बाद
जो है वो लड़का कहता ठीक है मैं पूछ लूँगा। तो वो क्या करता, कछुआ उसे नदी पार करवा देता है। नदी पार जैसे वो करता है, थोड़ा दूर चलता है, ठीक है, तो उसके बाद उसे महात्मा बुद्ध का आश्रम मिल जाता है, जहाँ महात्मा बुद्ध रुके हुए होते हैं। वहाँ उनके बहुत से शिष्य बैठे हुए होते हैं, तो वो भी बैठ जाता है। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि हर कोई व्यक्ति सिर्फ 3 सवाल मुझसे पूछ सकता है, सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है। तो वो लड़का सोचता है मन ही मन, यार मेरे पास तो 4 सवाल हैं, मेरे पास तो 4 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल उस महिला का जो 20 साल से बोल नहीं पा रही है, वो लड़की। दूसरा सवाल उस जादूगर का जो 1000 साल से तपस्या कर रहा है, उस बेचारे को 1000 साल हो गए। और तीसरा वो कछुआ जो 500 सालों से वहाँ जीवित है, वो उसको ड्रैगन बनने की इच्छा है। और चौथा सवाल रहा मेरा सवाल तो सिर्फ भूख का सवाल है। तो वो असमझ में पड़ जाता, फिर वो उस निष्कर्ष निकालता है कि मेरा सवाल तो सिर्फ खाने पीने का ही है यार, जीवन यापी का ही का है, इन तीनों का सवाल महत्वपूर्ण है। तो वो तीनों का सवाल जो है एक एक करके महात्मा बुद्ध से पूछने लगता है। सबसे पहले वो पूछता है कि महात्मा बुद्ध जी, जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे एक जादूगर मिला जो 1000 साल से तपस्या कर रहा है। उसका सवाल है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, कब मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध उसे कहते हैं कि उस जादूगर को कहना अपनी छड़ी छोड़ दे, उसको मोक्ष मिल जाएगा, वो स्वर्ग चले जाएगा। और दूसरा सवाल, जब मैं रास्ते से आ रहा था मुझे एक कछुआ मिला, वो लड़का पूछता महात्मा बुद्ध से कि दूसरा सवाल उसका ये था कि मैं 500 सालों से इस पृथ्वी पे जीवित हूँ, मैं कब ड्रैगन बनूंगा। तो महात्मा बुद्ध उससे बोलते हैं कि उस कछुए को बोलना कि अपने बाहर का आवरण उतार दे, बाहर का आवरण हटा दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर वो तीसरा सवाल पूछता महात्मा बुद्ध से कि एक महिला, एक लड़की जो 20 साल की हो गई मगर अभी भी नहीं बोल पाती है। तो महात्मा बुद्ध उसे बोलते हैं उसके माँ बाप, उसके फैमिली को बोलना जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी उस दिन ये बोलने लग जाएगी। तो ये सवाल लेके वो वापस आने लगता है। सबसे पहले उसे कछुआ मिलता है। कछुआ पूछता है, हाँ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका जवाब महात्मा बुद्ध से पूछा। तो वो लड़का बोलता है महात्मा बुद्ध ने बोला है आप अपना आवरण उतार दो, ऊपर का खोल हटा दो, आप ड्रैगन बन जाओगे। तो भैया कछुआ अपना ड्रेसी वो खोल उतारता है तो उसके अंदर से बहुत मणि निकलती है, हीरे जवाहरात निकलते हैं, मणियाँ मोतियाँ निकलती हैं। तो वो मोती जो है कछुआ जो है उस लड़के को दान दे देता है और वो ड्रैगन बन जाता है, वो उड़ जाता है, ड्रैगन बन जाता है। ठीक है, अब लड़के के पास पैसा आ गया, बहुत पैसा धन दौलत आ गई। ठीक है, अब वो थोड़ा आगे चलता तो उसे जादूगर मिलता है। जादूगर उससे पूछता है कि मैंने जो सवाल पूछा था आपने महात्मा बुद्ध से पूछा? तो वो बोलता मैंने पूछा। वो बोलता महात्मा बुद्ध ने कहा आप अपनी छड़ी छोड़ दो, आप स्वर्ग चले जाओगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो जादूगर खुश होकर वो छड़ी जो है उस लड़के को दे देते हैं और उसको, जादूगर को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जादूगर स्वर्ग चला जाता है। तो अब लड़के के पास धन भी है और पावर भी आ गई, छड़ी उसे मिल गई, पावर भी आ गई। अब वो क्या करता है, धन और पावर लेकर जब वो वापस आने लगता है तो तीसरे जो महिला होती है वो महिला उससे पूछती है कि मैंने जो सवाल आपसे किया था क्या उसका आपने जवाब महात्मा बुद्ध से पूछा? तो वो कहता महात्मा बुद्ध ने बोला है जिस दिन आप इस लड़की की शादी कर दोगे उस दिन ये लड़की बोलने लगेगी, उस दिन ये लड़की बोलने लगेगी। तो उसके घर वाले जो कहते हैं कि यार इतना अच्छा लड़का हमें कहाँ मिलेगा जिसके पास धन भी और पावर भी है, आपसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? तो वो उसके घर वाले उससे शादी करवा देते हैं, उससे, वो लड़के से उस लड़की की शादी करवा देते हैं और लड़की जो है बोलने लगती है। अभी लड़के के पास धन भी है, वो लड़का जिसके पास खाने को नहीं था उसके पास आज धन भी है, पावर भी है और वो शादीशुदा भी है, उसके पास सब कुछ है। दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि सबसे पहले हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। वो लड़के ने दूसरों के बारे में सोचा तो सोचने से उसको सारा कुछ उस पर मिल गया, उसको मिल गया सारा कुछ। तो इस कहानी का यही सार है दोस्तों
कि हमेशा हर किसी के बारे में अच्छा सोचनी चाहिए दोस्तों, लोगों को प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। अगर आप किसी और का भला करेंगे तो वो रिटर्न आपके पास जरूर आएगा दोस्तों। इस कहानी का यही सार था दोस्तों। फिर मैं आपसे मिलता हूँ बढ़िया कहानी के साथ, मस्त कहानी के साथ दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद।